हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स अपन कर रहे हैं। क्लास 12th अपन कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की शीट का डिस्कशन। एक्सरसाइज 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2 को अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x इंटू कॉस 4x dx इक्वल टू e का पावर 3x इंटू a sin 4x प्लस b cos 4x प्लस c। देखा भाई, हमसे बोला गया है, ये नहीं बोला गया ऑप्शन चेक करें आप कि a और b अकेले की वैल्यू निकालना है, ऐसा नहीं है। a और b में रिलेशन निकालना है। 4a इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू 3b, 3a इक्वल टू 4b और 4b प्लस 3a इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो अपन ने बड़े इज्जत से फॉर्मूला पढ़ा है, e का पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c वाला, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके कोफिशिएंट cos 4x और sin 4x का कंपेयर कर देंगे तो भी हमारे पास रिलेशंस आ जाएंगे। तो क्या करें अपन इसको, चलिए हम इसको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं, अगर दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो e का पावर 3x इंटू कॉस 4x आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो c है, इस c का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसको अपन डिफरेंशिएट करना चाहें तो इसको अपन बाय पार्ट लगा दें, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब e का पावर 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो a sin 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x इंटू 4, b cos 4x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin 4x इंटू 4 प्लस फर्स्ट फंक्शन जो करते हो तो a sin 4x प्लस b cos 4x जो करते हो, और e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन e का पावर 3x इंटू 3। ये हमने डिफरेंशिएशन इसका कर लिया। अब हम क्या करें, हम cos 4x वाली टर्म्स एक साथ ले लें और sin 4x वाली टर्म्स एक साथ ले लें, और दोनों तरफ cos 4x और sin 4x के कोफिशिएंट्स को, मतलब उसके साथ जो भी फंक्शन होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। उस कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर दें तो हमारे पास a में और b में कुछ रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो cos 4x के साथ देखो e का पावर 3x तो कॉमन आ जाएगा, तो e का पावर 3x तो अपन ने कॉमन ले लिया। अगर मैं cos 4x के साथ देखता हूं तो यहां से तो cos 4x के साथ आ जाएगा 4a और यहां से जाएगा 3b, तो 4a प्लस 3b आ जाएगा। अगर मैं sin 4x के साथ देखता हूं, sin 4x के साथ, तो sin 4x के साथ यहां तो आ जाएगा माइनस 4b और sin 4x के साथ यहां जाएगा 3a, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4b। अच्छा, ये यहां पे अगर हम देखें तो ये है e का पावर 3x, cos 4x के साथ क्या है 1, तो 1 इंटू कॉस 4x, और sin 4x है ही नहीं, मतलब sin 4x के साथ क्या है 0। अब अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो cos 4x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 4a प्लस 3b और यहाँ पे है 1। इसका मतलब है 4a प्लस 3b जो है इसकी वैल्यू 1 होगी। sin 4x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3a माइनस 4b और यहाँ पे sin 4x का कोफिशिएंट है 0। इसका मतलब है 3a माइनस 4b जो है इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम इनसे ऑप्शन सर्च करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का हम ऑप्शन देखें तो C आ गया 3a इक्वल टू 4b, दिस इज ऑप्शन नंबर C, और 4b प्लस 3a 4b प्लस 3a इक्वल टू 1 आ रहा है इसमें। एक बार इसको चेक करें, cos 4x यहाँ से तो हमारे पास हो जाएगा 4a और cos 4x यहाँ से जाएगा हमारे पास 3b, है ना। तो 4a प्लस 3b इक्वल टू 1 आएगा, तो ये कोई ऑप्शन में ही नहीं है ना भाई। 4b प्लस 3a है तो इसका ऑप्शन नंबर C आएगा केवल। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आएगा वो C। आंसर की में D भी दिया है लेकिन D गलत है भाई, देखो जरा, ये 4b प्लस 3a नहीं है, ये 4a प्लस 3b इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर केवल C आएगा। नोट कर लीजिए यहां तक। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x
और इसकी वैल्यू है आई tan इनवर्स m tan xy2 प्लस सी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसका ऑप्शन में बोला गया है i और m, है ना, दो ऑप्शन i के दिए हैं, दो m के दिए हैं, i और m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके भी दो तरीके हमें साफ साफ समझ में आ रहे हैं। पहला तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो ये इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट कर दूं, फिर कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास i और m की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसे इंटीग्रेट कर दें, डिफरेंशिएट ना करें, हम इस तरफ को इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये 5 + 4 cos x है। ऐसा केस अपन ने पढ़ा इंटीग्रेशन की थ्योरी में कि जब a + b cos x है, a + b sin x होता है, तो हम जो हाफ एंगल फॉर्मूलेज हैं उनका यूज़ करते हैं। cos 2 थीटा का अगर हम यूज़ करें तो cos 2 थीटा का यूज़ क्या हो जाएगा? 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर xy2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर xy2। फिर हम tan xy2 को टी पुट कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 4 1 - tan स्क्वायर xy2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर xy2। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, tan स्क्वायर xy2 जो है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए t लिख दूंगा। अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, t लिख रहा हूँ मैं ताकि थोड़ी सी स्पेस कम लगे। ये 1 + tan स्क्वायर xy2 यहाँ गया और फिर जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो ऊपर चला गया। चलिए जरूरत नहीं, उसी में हो गया। 1 + tan स्क्वायर xy2 की वैल्यू तो हो जाएगी sec स्क्वायर xy2। अब ये यहाँ गया तो ये +5 + 4 हो गया +9 +5 tan स्क्वायर xy2 - 4 tan स्क्वायर xy2, तो ये हो गया tan स्क्वायर xy2 dx। अब अगर मैंने tan xy2 को टी पुट किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर xy2 × 1/2 = dt/dx। तो यहाँ से हमारे पास sec स्क्वायर xy2 × dx, इसकी वैल्यू 2 dt आ जाएगी। तो ये जो sec स्क्वायर xy2 × dx है, इसकी वैल्यू 2 dt हो गई, और ये tan xy2 है, इसकी वैल्यू t हो गई। हम अगर ऐसा पुट करते हैं तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2 dt और नीचे हमारे पास हो जाएगा 9 + t²। 9 को मैंने 3² लिख दिया, 3² + t²। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कि 1/a² + x² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 और tan इनवर्स t/3 प्लस t। तो ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स t। t की वैल्यू क्या है भाई? t की वैल्यू tan xy2। तो ये है 1/3 × tan xy2 प्लस t। हम कंपेयर कर लें अगर, तो 2/3 की जगह तो i है और 1/3 की जगह m है। मतलब i जो है इसकी वैल्यू है 2/3 और m जो है उसकी वैल्यू है 1/3। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन चेक करें, i की वैल्यू 2/3 मतलब ऑप्शन नंबर ए है, और m की वैल्यू 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ए और बी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है x² + cos² x/1 + x², बाहर है इंटू cosec स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो हम अगर करना स्टार्ट करें तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मेरे मन में ये थॉट प्रोसेस आता है कि भाई ये 1 + x² है और ये x² है। तो ये जो x² है इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो ये x² +1 हो जाएगा, मतलब सेम आइटम बन जाएगा जो डिनोमिनेटर में है। डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। चलिए भाई, कुछ तो सिंप्लीफाई होने की संभावना हमें यहाँ से लग रही है। तो यहीं से अपन चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, x² +1 किया और -1 + cos² x किया। इसके अपॉन भी मैंने 1 + x² कर दिया और इसके अपॉन भी मैंने 1 + x² कर दिया, और बाहर हमारे पास cosec स्क्वायर x dx था। अच्छा, ये तो 1 आ गया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो 1 - cos², ये तो आ जाएगा sin स्क्वायर x, अपॉन है 1 + x², बाहर है cosec स्क्वायर x dx। ये हमारे पास है। cosec स्क्वायर x अगर अंदर गया तो ये हो गया cosec स्क्वायर x माइनस यहाँ जाएगा तो sin स्क्वायर x × cosec स्क्वायर x। ये तो 1 हो गया।
तो हमारे पास आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है प्लस सी। ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसका ऑप्शन चेक करें क्वेश्चन नंबर 3 के, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है माइनस कॉट एक्स और माइनस tan इनवर्स एक्स, ये तो है ही नहीं भाई, सिलेबस में ही नहीं था, ये तो इसमें है ही नहीं। तो अगर हम देखें माइनस कॉट एक्स प्लस सी और tan इनवर्स एक्स को e का पावर ln tan इनवर्स एक्स लिखा है। देखो जरा, ये ऑप्शन नंबर डी तो आ रहा है, ये माइनस कॉट एक्स, अगर मैं माइनस tan इनवर्स एक्स को चाहूँ तो e का पावर ln tan इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ प्लस सी। भाई कोई भी नंबर अगर x है तो हम उसे e का पावर ln x लिख सकते हैं अगर x पॉजिटिव है तो, ठीक है। यहाँ पे ये हम मान रहे हैं कि x ऐसा कुछ गिवन है कि tan इनवर्स x की वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, ऐसा ये मॉड ले लेते हैं, मॉड तो लिख ही सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, और ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो भाई इसका आंसर है ही, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, फिर गिवन है माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक एक्स अपॉन सेक एक्स। अरे भाई अगर कॉसेक एक्स अपॉन सेक एक्स है तो कॉसेक तो 1/sin सेक कॉस, ये तो कॉट ही है ना। तो ये माइनस कॉट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी भी इसका ऑप्शन है। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं tan इनवर्स एक्स को रख दूं π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस π/2 प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, तो इस फॉर्म में क्या है देखो जरा, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी, सी और डी तीनों होगा। तो नोट कर लिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x dx। अच्छा अगर मैं साइन का पावर साइन स्क्वायर एक्स को डीपोट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन sin 2x आ जाएगा। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को डीपोट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन भी sin 2x आ जाएगा, जो कि ऊपर दिया है। तो मैं किसी एक को डीपोट कर सकता हूँ ना, और अगर एक को डीपोट करूँगा तो फिर ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा उस फॉर्म में, है ना। अच्छा एक तरीका तो ये है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, अगर मैं कॉस का पावर 4x कॉमन ले लूँ तो नीचे tan का फॉर्म बन जाएगा। अच्छा अगर मैं ऐसा ट्राई करूँ अगर, तो मैंने ऑप्शन चेक किए, ऑप्शन में कॉट इनवर्स tan इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा तो ऐसा करते हैं अपन कॉस का पावर 4x कॉमन ही ले लेते हैं। तो जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan का पावर 4x, कॉस का पावर 4x मैंने अगर कॉमन लिया तो ये अपॉन में कॉस का पावर 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। ये कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये कॉस क्यूब बचेगा। कॉस क्यूब अगर बचेगा तो 2, एक मैंने कॉस एक्स ले लिया तो साइन अपॉन कॉस तो हो गया tan x, और जो 1 कॉस स्क्वायर बचेगा वो ऊपर चला गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। tan का पावर 4x जो था उसको मैंने tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ले लिया। अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को डीपोट करता हूँ तो ये क्या जाएगा, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, मतलब tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं tan x को tan स्क्वायर एक्स को डीपोट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। इसका मतलब है हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, tan स्क्वायर एक्स को डीपुट किया, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा सामान dt हो गया, ये वाला t हो गया, तो अपॉन में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहाँ तक तो आ जाएगा भाई। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं,
तो पहला वाला ऑप्शन है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी। अच्छा भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है। क्यों हो सकता है? मैंने इसे रख दिया π/2 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। π/2 प्लस सी एक कांस्टेंट बन गया सी डैश। कॉट इनवर्स एक्स को मैं, देखो टेन स्क्वायर एक्स को अगर मैं 1 कॉट स्क्वायर रखूँ तो कॉट इनवर्स 1 एक्स इज कॉट इनवर्स ऑफ 1 एक्स इज माइनस कॉट इनवर्स एक्स से ये प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी डैश हो जाएगा। तो ये क्या ऑप्शन में है? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी डैश है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना आंसर आ गया। अच्छा, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी हो गया। अगर π/2 प्लस सी सी डैश हो गया तो माइनस कॉट इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी डैश, ऑप्शन नंबर बी भी आ गया। सी देखें, टेन इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी भी आ गया। क्या बात है। डी देखें भाई, माइनस टेन इनवर्स ऑफ कॉस 2x। भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, तो मैं ऑप्शन को ही सॉल्व करता हूँ। पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं ऑप्शन से ही कोई एक बार सॉल्व करके देखता हूँ क्या वो इस फॉर्म में आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी में सॉल्व कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है माइनस ऑफ टेन इनवर्स कॉस 2x प्लस सी। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ऐसा लिख सकता हूँ भाई मैं इसको। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, तो क्या इसको टेन इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है? भाई ये तो ऐसा है ना, अगर मैंने थोड़ी देर को टेन स्क्वायर एक्स को टेन ए ले लिया या टेन बी ले लिया, तो ये हमारे पास है टेन π/4 माइनस ऑफ टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन π/4 इंटू टेन बी। तो ये हमारे पास आ गया टेन ऑफ π/4 माइनस बी, है ना। तो बेसिकली ये ऐसा आ जाएगा ना, टेन इनवर्स ऑफ, ऐसा ना लो अपन, ऐसा ले लो, टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऐसा अगर है तो ये हो जाता है टेन इनवर्स ए मतलब टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स बी टेन इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। क्या बात है, ये माइनस ये प्लस, बाहर माइनस है, प्लस सी, तो ये कांस्टेंट हो गया और ये तो ये ऑप्शन बन गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आंसर है। क्या किया मैंने यहाँ पे, टेन इनवर्स ऑफ, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अगर ये आइटम अपने पास एक्स है या वाई है, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, दिस इनटू 1, तो ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई आएगा। टेन इनवर्स एक्स मतलब टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स वाई मतलब टेन इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर का साइन चेंज हो गए, ये चीज आ गई और ये प्लस कांस्टेंट आ गया, तो ये चीज तो आ गई दिस प्लस कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी आ गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए बी सी डी चार ऑप्शन होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान है, 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला है। हम यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये हमें समझ में आ रहा है। दूसरा ये है कि अगर हम इसको देखें तो ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैं अंडर रूट एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर दूं। मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। तो dx की वैल्यू जो है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगी। तो dx की वैल्यू जो है वो साइन 2 थीटा डी थीटा आ जाएगी। तो dx की वैल्यू तो हमारे पास आ गई साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे जाओ,
x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये x मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ये x 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट। अब ये ऊपर हमारे पास है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी थीटा, तो आंसर आ गया 2 इंटू थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, नहीं 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो 2 इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं तो हमें और भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो भाई पहला तो हमारे पास आ गया 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए तो आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर हम इसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 अंदर जाएगा तो पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई और सी को अपन ले लेंगे सी डैश, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। चाहिए ऑप्शन में है, नहीं है। अच्छा, 2 कॉस एक्स को अगर मैं लिखूं 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 प्लस सी डैश। क्या ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी आ गया। अच्छा, अगर इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस π/2 प्लस सी डैश, तो एक कांस्टेंट सी डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 प्लस सी डैश। क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन में बी, तो बी भी इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए बी सी 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए भाई। थोड़ा सा करेक्शन इसमें, सी ऑप्शन कहाँ है, सी में जो है यहाँ पे 2 भी है ना, 2 कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, अपने में 2 नहीं आ रहा है, तो सी इसका आंसर नहीं होगा, केवल ए और बी इसका आंसर होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड बी, नोट कीजिए। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए अभी हमें देख के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, हम किस चीज़ को टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करें, चेक करके देखते हैं। अगर मैं ln x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इस पूरे को टी पुट कर दूं, करके देखते हैं, वही गलत हो जाएगा तो फिर दूसरी मेथड लगा देंगे, क्योंकि और तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इसको टी पुट करते हैं, डिफरेंशिएशन करके देखें, तो ln मसाला डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मसाला, तो ये 1 अपॉन दिस, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करें अपन, इसका डिफरेंशिएशन तो नीचे वाला मतलब x प्लस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 1, माइनस ऊपर वाला मतलब x माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 1 अपॉन नीचे वाले का x स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया dt बाई डी एक्स। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 1 और ये भी प्लस 1, तो 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। क्या बात है, देखिए काम करेगा, क्योंकि ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू dt अपॉन 2 आ जाएगी। जैसे ही अपन ये पुट करेंगे तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर आ गया, dt हो गया, और ln ऑफ दिस मसाला इसकी वैल्यू हो गई t, तो ये अपन ने t ले लिया। तो यहाँ तक तो हो गया भाई, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ तक नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, और एक 2 ये पहले से है, तो ये t स्क्वायर बाय 4 प्लस सी।
तो यह जाएगा 1/4 टी स्क्वायर मतलब ln स्क्वायर x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस सी। देखिए भाई ये ऑप्शन में है क्या, 1/4 ln स्क्वायर x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस सी, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। अब चूंकि ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन तो और चेक कर लें भाई, अगर ये आ गया है तो ए और सी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 1/2 है। डी चेक करें, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँ तो बाहर माइनस आएगा, लेकिन ln का स्क्वायर है तो माइनस गायब हो जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल वाला भी लिखा जा सकता है, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है भाई ln ऑफ मसाला इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ 1/, मसाला ln x इज माइनस ln 1/x, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस जो है उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो ये चीज़ भी लिखी जा सकती है, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी भी आ गया और डी भी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोला है भाई इंटीग्रेशन ऑफ ln tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो भाई समझ में तो ना आ रहा है, एकदम तो डायरेक्ट देख के माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है कि हम किस चीज़ को डिपोट करें, है ना। लेकिन हाँ ये दिक्कत है कि भाई ln tan x एक अलग, बिल्कुल अलग चीज़ है, sin x इंटू कॉस एक्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है, तो इनमें कोई रिलेशन हमें एग्जैक्टली देख के तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे खतरनाक चीज़ को डिपोट करके देखते हैं, और सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पे क्या है, ln tan x। हम ln tan x को डिपोट करके देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ln ऑफ tan x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करिए, तो ln मसाला का डिफरेंशिएशन 1/, मसाला तो ये 1/tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये 1/tan x है मतलब cos x अपॉन sin x है, ये sec स्क्वायर x है तो 1/cos स्क्वायर x है, ये दोनों कैंसिल हो गए। वाह, ये तो 1/sin x इंटू कॉस एक्स। हमारा एक्सपेरिमेंट अक्सर सफल ही रहता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई जो सबसे खतरनाक चीज़ है हम उसी को टीपुट कर दें। सबसे खतरनाक चीज़ को टीपुट करते हैं तो वो निपट ही जाता है ना। मतलब इंटीग्रेशन में जो खतरनाक चीज़ है उनका सब्स्टिट्यूशन होता ही है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में अपन ने देखा है कि खतरनाक चीज़ों का ही सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो ये तो ज़िंदगी में है, जो प्रॉब्लम ज़्यादा खतरनाक होती है उनका सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है, बस हम सोच नहीं पाते हैं। चलिए, तो ln tan x को हमने टीपुट किया तो dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू dt आ गई। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो ये आ गया t² / 2 प्लस सी, आंसर आ गया। और t की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो ये हो गया ln स्क्वायर ऑफ tan x प्लस सी। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीपल करेक्ट दिया हुआ है, तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें भाई। चलिए अपन ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्या ये दिया है, ये 1/2 है सबके आगे, अपन ने कहीं हाँ आगे 1/2 था ना यार, वो इंटीग्रेशन के बाहर, वो अपन ने नहीं लिखा ना, वो लिखो दो भाई, ऐसी गलती ना करो। देखो ऑप्शन ने करेक्शन करवा दिया भाई, है ना। 1/2 आगे था ना, 1/2 dt था, 1/2 बाहर लिया था, वो वाला 1/2 जिंदा रहेगा आखिरी समय तक। अब देखो भाई 1/2 ln स्क्वायर ऑफ tan x, ये तो ना है भाई मार्केट में, लेकिन अगर मैं tan x को 1/cot x लिखूंगा और ln 1/x को माइनस ln x लिखूंगा तो स्क्वायर उस माइनस को पॉजिटिव बना देगा। तो ये जो 1/2 ln स्क्वायर cot x प्लस सी हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये ऑप्शन नंबर ए आ गया अपने पास। ठीक, अब आगे बढ़े। cot x को भाई sec x तो नहीं बनाया जा सकता है, हाँ cot x आता है cos अपॉन साइन, और साइन को लिखा जा सकता है cosec, तो cos इंटू cosec लिखा जा सकता है ये, और ये ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए और डी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 dx अपॉन
एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 2x स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कहीं गलत नोट तो नहीं किया, थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखने में। अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ fx अपॉन gx प्लस c। फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एंड gx, क्योंकि ऑप्शन में fx और gx की वैल्यू भी दी हुई है। अब देखो भाई, देखने में तो खतरनाक है, फिर हमने थोड़ा सा अपने दिमाग पे लोड दिया तो हमें समझ में आ रहा है ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला केस दिख रहा है। देखो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक में हम क्या करते थे, हम x को 1/t पुट कर देते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे वही लगाते हैं अपन भाई, और कुछ तो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन ऐसा करें अगर कि इसे अपन क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला केस लगाएं और x को 1/t पुट करें तो देखें क्या होता है। देखते हैं भाई। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे पुट कर दिया x को 1/t, मतलब dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/t स्क्वायर dt। बड़ा खतरनाक सा लग रहा है अभी तो, देखते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ x को 1/t रखेंगे तो 1/t माइनस 1, dx की वैल्यू माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। अपॉन में आए, ये 1/t स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2/t स्क्वायर माइनस ऑफ 2/t प्लस 1। अच्छा, ये 1/t स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ये जाएगा 1 माइनस टी, अपॉन में टी रहेगा 1 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस तो रहेगा ही भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 2 का अंडर रूट अपॉन टी स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब टी, टी से टी कैंसिल हो गया तो माइनस अंदर गया तो ऊपर हो गया टी माइनस 1 और नीचे हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 का अंडर रूट डी टी। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक तो आएगा ना एटलीस्ट भाई। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक था, हमने x इक्वल टू 1/t पुट किया और सिंप्लीफाई किया जैसे ही रख रखू के, तो लास्ट में हमारे पास लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक तो आ गया। और लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक थोड़ा सा तो आसान है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक का यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अगर दिया हुआ है तो टी भी पुट कर सकते हैं। तो ये तो सही चल रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, थोड़े से आगे बढ़े अपन, x की वैल्यू हमने 1/t ली है, मैं साइड में लिख लेता हूँ, शायद आपको ना दिखे, मैंने साइड में लिख लिया है ताकि आगे जाके ना भूल जाऊँ। अब हमारे पास है ये इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। क्या बात है, देखो भाई टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये 2t माइनस 2 होगा, 2 बाहर आएगा तो t माइनस 1 बचेगा, वो ऊपर दिया है, मतलब नीचे वाले सामान का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है। अच्छा, अपॉन में अंडर रूट है तो मैंने टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 को यू स्क्वायर पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास 2t माइनस ऑफ 2 इंटू डी टी की वैल्यू 2u इंटू डी यू होगा, तो t माइनस 1 इंटू डी टी की वैल्यू u इंटू डी यू होगी। तो ये जो t माइनस 1 इंटू डी टी है इसकी वैल्यू हो गई u इंटू डी यू, और ये अंडर रूट ऑफ मसाला इज u, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी यू आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा u प्लस सी, और u की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस ऑफ 2 प्लस सी, और t की वैल्यू 1/x, तो अंडर रूट ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 2 प्लस सी, तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस सी। ये आ गया भाई, ये आ गया। अब हम देखें इसके ऑप्शंस। तो हो गया भाई, fx की वैल्यू ये है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है, और gx की वैल्यू x है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आया वो आ गया ए और सी। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 9th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस 1 माइनस ln x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। भाई देखो खतरनाक सा सवाल है, देख के तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा एग्जैक्ट बिल्कुल क्लिक कर जाएगा ना बोर्ड वाले सवाल टाइप, वो तो है नहीं है तो बढ़िया सवाल। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले खतरनाक आदमी की तलाश करते हैं जिसको अपन टी पोट कर सकें, वही एक एक्सपेरिमेंट बचता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। भाई ये तो क्लियर है ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये माइनस में तो आ गया। अब खतरनाक चीज जो हमें समझ में आ रही है वो ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स ही है। हम इसको टी पुट करके देखते हैं। अगर हम ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स को टी पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ln मसाला का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन मसाला, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, इंटू इसका डिफरेंशिएशन। अब ये नीचे वाला मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 दैट इज 1, माइनस ऊपर वाला मतलब x प्लस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 1 अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, ये x से x कैंसिल, तो ये जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या है ये मार्केट में? बिल्कुल है भाई। देखो ये वाली चीज जो है ये डी टी हो गई और ये वाली चीज जो है वो टी हो गई, तो ये टी डी टी आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी ln, तो ln स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ऑप्शन चेक करें भाई, है ना, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, फिर हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो भैया ln स्क्वायर 1 प्लस, अच्छा ln स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये वाला 1/2 भी तो बचेगा ना भाई, ये है ना। चलो ये 1/2 भी आएगा। अब हम देखें ऑप्शन, तो भाई ये है माइनस 1/2 कह रहा है ये, तो यार इसमें माइनस आएगा क्या? ln x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, अच्छा हाँ, ये -1 आएगा ना, -1, तो ये माइनस डी टी आएगा, और ये माइनस डी टी आएगा तो ये माइनस ये आएगा, है ना। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। अब देखिए कैसे होगा, ये आ गया है ना, ये आ गया, मतलब ये तो ऑप्शन नंबर सी तो आ गया पक्का। देखो जरा ऑप्शन नंबर सी तो पक्का आ गया। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब ए और बी में से कुछ देखें, तो ए और बी अगर हम देखें तो ये ln ऑफ एक्स माई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ln ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ln एक्स प्लस 1 इंटू एक्स है, ये है। तो मेरे ख्याल से ये भी आ जाएगा, इनमें से कोई आ सकता है। देखें जरा भाई, अगर ये -1/2 है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको मैं ln ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ln एक्स लिख लूँ और इसका होल स्क्वायर कर दूँ, तो ये जाएगा हमारे पास ln स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस ln स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू ln एक्स इंटू ln ऑफ एक्स प्लस 1। अब -1/2 बाहर विराजमान है, ये अंदर जाएंगे तो ये -1/2, ये भी -1/2 और ये +1 प्लस सी। देखो भैया ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ए और सी आ जाएगा, ए सी इसका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। और बच्चों इसी तरीके से एक्सरसाइज सेकंड के पूरे 9 के 9 क्वेश्चन हो गए आज। एक्सरसाइज सेकंड आपकी सॉल्व हो गई। तो चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में। शीट की सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, ले लीजिए, और फिर आगे अपन जो है अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में आगे की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।